आ गया। चलो देख लीजिए, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब है टूटना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना। फिशन का मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग। पहले समझो, द प्रोसेस ऑफ breaking or splitting a heavy nucleus into two or more lighter nuclei with the release of large amount of energy is called nuclear fission. बाइंडिंग एनर्जी कर्व जब आप लोगों ने ड्रा किया था कल, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होती है वो होता है मोर स्टेबल, जिसकी कम होती है वो स्टेबल नहीं। उसकी दो इंपॉर्टेंस मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, मैंने बताया जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, वो भी स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। क्या कम? अगर उनको अपने आप को स्टेबल करना है तो वो इमिशन करता है अल्फा, बीटा और गामा रेज का। लेकिन इधर सुनिए, ये जो रेडियो न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है। तोड़ते किस तरीके से इसको, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ए हैवी न्यूक्लियस like uranium into two or more lighter nuclei। मैं बताऊंगा अभी रिएक्शन से। अगर एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा? दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस, और साथ में क्या निकले? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? द प्रोसेस ऑफ splitting or breaking a heavy nucleus into two or more lighter nuclei with the release of large amount of energy। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। शाबाश बेटा। इधर सुनो, फिर मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, पहले रिएक्शन बताऊंगा। ये होता है यूरेनियम 92-235 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। इसको बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में लगता है हमें एनर्जी मिलने के लिए। पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यही यूरेनियम लगता है। इस पर क्या करते हैं हम? इस पर स्ट्राइक कराते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब है स्लो न्यूट्रॉन। मैं बताऊंगा फास्ट न्यूट्रॉन क्यों नहीं, इस पर हम स्ट्राइक। ये बुलेट होता है। बुलेट का मतलब है एक बुलेट की तरह इसको टारगेट पर स्ट्राइक कराते हैं। टारगेट कौन? यूरेनियम 92-235। शाबाश। ये है स्लो न्यूट्रॉन। क्या है? स्लो न्यूट्रॉन को बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन भी। क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन को बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रॉन भी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी न्यूट्रॉन। किसके साथ स्ट्राइक करवाऊंगा? बम्बार्डमेंट किस पर कराऊंगा? यूरेनियम 92-235। यूरेनियम 92-235 इज एनरिच्ड यूरेनियम। क्या? एनरिच्ड यूरेनियम। शाबाश बेटा। 235 प्लस 1 कितना बन गया? 236। शाबाश। यूरेनियम 92-236 बन गया। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जरा राहुल बता। यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या? Z क्या है? 92। क्या है बेटा? 92। और मास नंबर क्या है? 235। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 92 होते हैं प्रोटॉन्स, विच इज इक्वल टू Z। शाबाश। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? शाबाश। कितना होता है बेटा? A माइनस Z। जरा आप लोग बता दीजिए, हो गया 235 माइनस 92 कितना हुआ? 143। 143 और 92 बहुत डिफरेंस है। किन किन के बीच में? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में बड़ी डिफरेंस है।
इसका इधर देखो, अगर नाइट्रोजन 714 है, प्रोटॉन कितने? 7, न्यूट्रॉन कितने? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं। इधर देखो कितनी डिफरेंस है, 143 और 92 प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में बहुत डिफरेंस है। जिन एलिमेंट्स में प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस ज्यादा होगी, दे आर मोर अनस्टेबल। ये क्या होते हैं? मोर अनस्टेबल। अब देखो, अगर मैं यूरेनियम 9235 में डिफरेंस है 143 और 92 है, 143 और 92 में कितनी डिफरेंस है बेटा? तो अच्छा, इसी तरह बताओ न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर में डिफरेंस है। अगर इसमें देखेंगे, इसमें तो एक और ज्यादा डिफरेंस है, नहीं है? 236 और 92 में डिफरेंस एक और बढ़ गया। समझ आया? इसमें जो डिफरेंस थी उससे एक ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। इसका मतलब अगर ये अनस्टेबल है, ये इससे भी, हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है। मैं बता रहा हूँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में अगर ज्यादा डिफरेंस हो, वो ज्यादा क्या होते हैं? अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है, एक डिफरेंस और बढ़ गई, ये क्या बन गया? मोर अनस्टेबल। दिस न्यूक्लियर इज मोर अनस्टेबल देन दिस न्यूक्लियर। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आप लोगों को कोई बताएगा क्यों, द रीजन इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इन दिस न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर इन दिस न्यूक्लियर। समझ आया? तो ये मोर अनस्टेबल क्या है? मोर अनस्टेबल। जब ये मोर अनस्टेबल है, ये टूट जाता है, बिखर जाता है। जिनमें बिखर जाता है, टूट जाता है, उनको बोलते हैं बैरियम एंड क्रिप्टॉन। बैरियम एंड क्रिप्टॉन। बैरियम का एटॉमिक नंबर है 56 और ये है 141। एटॉमिक नंबर कितना? नहीं, एटॉमिक नंबर कितना है? 56। मास नंबर इसका 36 और मास नंबर है 92। कितना है? अभी बैलेंस भी करेंगे इक्वेशन। जिनमें ये टूट गया, मैंने यही बताया, द प्रोसेस ऑफ splitting, द प्रोसेस ऑफ splitting a having nucleus into 2 or more lighter nuclei। लाइटर का मतलब ये नहीं है हाइड्रोजन बनेगा, इनसे लाइटर। लाइटर का मतलब इनसे लाइटर। शाबाश। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स और। एक न्यूट्रॉन से मैंने रिएक्शन शुरू की, लेकिन एक साथ में कितने न्यूट्रॉन निकल गए? और साथ में निकलती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को लिखते हैं क्यू से। क्यू क्या है? एनर्जी। क्या है वो मैं बताऊंगा। पर न्यूक्लियर फिशन कितनी एनर्जी होती है वो मैं सब बताऊंगा। पहले आप लोग देखो न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, इट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन। अब देखो कितने न्यूट्रॉन है? 3 हो गया। 3 बन गए। 3 न्यूट्रॉन है। 1 + 1 + 1 कितने बन गए? 3 और 1 4, 4 और 2 बन गए ये 2 3 6। और रिएक्शन को बैलेंस करो ना। बैलेंस करनी आई कि नहीं? ये 3 2 5 और 1 बन गया। अगर काउंट करेंगे तो अल्टीमेटली कितना? 36 56 कितना बन गया? 92। रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। रिएक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। लेकिन एक और चीज इसमें है, इधर देख लीजिए सारे। ये वाला न्यूट्रॉन है, इसको कौन सा न्यूट्रॉन मैंने बताया था? शाबाश बेटा। इसको बोला था मैंने स्लो न्यूट्रॉन है। क्या है? स्लो न्यूट्रॉन, या बोलते हैं इसको और प्राइमरी न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन।
ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। अच्छा, ये होता है एनरिच्ड यूरेनियम। अच्छा, U92-236 it is unstable nuclei, unstable uranium nuclei, ठीक है। बैरियम और क्रिप्टॉन, बैरियम और क्रिप्टॉन इनको बोलते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? फिशन फ्रैगमेंट्स। और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्यों? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अप्रोक्सीमेटली होती है ये 200 म्यू, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर फिशन। कितनी होती है? 200 म्यू, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर फिशन। ये याद रखना। इधर देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को। द प्रोसेस ऑफ splitting or breaking a heavy nucleus into 2 or more lighter nuclei with the release of large amount of energy is called nuclear fission. Nuclear fission। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तुम लोग रिएक्शन को देख के बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम। शाबाश। ये अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियर। बैरियम और क्रिप्टॉन को क्या बोलते हैं? फिशन फ्रैगमेंट्स। फिशन फ्रैगमेंट्स। शाबाश। ये कौन से न्यूट्रॉन्स होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्या होती है? पर न्यूक्लियर फिशन कितनी एनर्जी रिलीज होती है? आप देखो, ये आप लोगों के पास ये रिएक्शन है और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। याद रख। अब लिखोगे कि शीट पर नीचे आपको लिखोगे, अगर क्योंकि मुझे आगे की क्वेश्चन है ना, एक दो होने भी चाहिए। मैं सेंड कर दूंगा शाम। अच्छा, नहीं अगर टाइम बचा तो लिखाओ, ठीक है? ऐसा मैं लिखाऊंगा क्योंकि ये रिएक्शन मुझे बनवानी है आपसे। ये रिएक्शन जो अभी बनाऊंगा ना, तो वो तुम लोगों से हो सकता है शीट पर नहीं आएगी समझ, यहाँ पर आनी है आप, वो बड़ी बन जाएगी पूरे बोर्ड। वो अगर शीट पर बनाओगे यहाँ पर ही तो उसमें भी कुछ नहीं है, अगर नहीं तो यहाँ पर, चलो यहाँ पर ही लिखाऊंगा, खत्म करूंगा तो लिखाऊंगा। रुको, आप देखो दूसरा टॉपिक है हमें न्यूक्लियर। इसको फिर स्टार्ट करना। न्यूक्लियर